वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट का पिटारा खोला तो मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी राहत आई और ये राहत ये है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। इस राहत को ये तमाम व्यापारी किस नजरिए से देख रहे हैं, कितनी बड़ी इसको राहत मान रहे हैं, कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे, यही एक एक करके इन व्यापारियों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा, मिडिल क्लास के लिए तो कह रहे हैं एक बड़ी राहत आ गई है, 12 लाख तक जो इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं। ये बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि 12 लाख रुपए तक का जो स्लैब है वो टैक्स फ्री कर दिया। इससे बहुत बड़ी एक जो जनसंख्या है, मिडिल क्लास की जो आबादी है, उसके लिए बहुत राहत की बात है। वहीं इसका अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो जो हम लोग खुदरा व्यापारी हैं, आम व्यापारी की भाषा में अगर समझा जाए तो व्यापारी कुछ और उम्मीद कर रहा था। ये अच्छी बात है कि उन्होंने टैक्स 12 लाख तक इस फ्री कर दिया, लेकिन इसके अलावा जो ऑनलाइन एक व्यापार बड़ी संख्या में देश के अंदर फैलता जा रहा है और उससे जो छोटा व्यापारी है वो खत्म होने के कगार पर जा रहा है, तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सरकार इसमें कुछ एक बड़ा मास्टर प्लान लेकर आएगी इस बजट के साथ साथ छोटे व्यापारियों के लिए कुछ उम्मीद और इस तरह की कोई घोषणा करेगी जिससे जो ऑनलाइन व्यापार है उसे प्रतिबंधित किया जा सके। और जो व्यापारी, छोटा व्यापारी जो एक लोन लेना चाहता है, उसे लेने के लिए उसे तमाम सिस्टमेटिक तरीके से गुजरना पड़ता है। वो एक राहत की उम्मीद कर रहा था कि रेपो रेट कम हो लोन का और उसे सब्सिडी के आधार पर लोन मिल पावे, तो इस नजरिए से भी व्यापारी के लिए ये निराशाजनक बजट है। जहां तक हम मान के चलते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है? हमारे लग रहा है जो बजट आए, जो भी बजट आए तो व्यापारियों को फायदा होना चाहिए था, और जो आपने लोन वाली बात बताई इसका भी फायदा होगा, मगर हमारी और मंशा ये थी कि और ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को फायदा होना चाहिए था। वो होना चाहिए। सर, क्या लग रहा है? कह रहे हैं कि बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लिए। सर, मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी राहत है वैसे तो ये, लेकिन जो हमारे बॉस ने कहा है वो सही है कि मिडिल क्लास को थोड़ा फायदा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। और अभी जैसे 12 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये खुशी की बात है, लेकिन और ज़्यादा फायदा होता तो और अच्छा रहता। हाँ, तो अपर जी, आपको क्या लगा? क्या बजट से उम्मीद लगाए बैठे थे? देखिए, आम जनता, आम व्यापारी ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, और सरकार ने कोशिश भी करी है कि भाई 12 लाख तक का जो स्लैब अभी निर्धारित किया है तो उससे व्यापारियों को काफ़ी आराम मिलेगा। ऑनलाइन बिजनेस खत्म होना चाहिए जिससे कि व्यापार लोगों का उठ सके, दुकानदारों को फायदा हो सके। अच्छा, ऑनलाइन बिजनेस की मैं तमाम व्यापारियों से सुन रहा हूँ, क्या ज्यादा दिक्कतें हैं, मतलब जो खुदरा व्यापारी उनके सामने? जी हाँ, सभी लोगों को बहुत दिक्कत पड़ती है। आज घर बैठे फैसिलिटी मिलती है, जब ऑनलाइन आपका सामान आ जाता है तो लोग बाग दुकानों पे नहीं आना चाहते हैं, बाजार में नहीं जाना चाहते हैं, तो इससे दुकानदार को बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। तो सरकार को चाहिए कि कुछ नियम कानून उन लोगों के ऊपर लगाए जाए कि जिससे ऑनलाइन बिजनेस प्रमोट ना हो और आम जनता सड़कों पे जाके और दुकानदार से अपना सामान ले सके। एक व्यापारी का काम जब भी चलेगा जब दुकानें चलेंगी। लेकिन जिस तरीके से एलईडी टीवी हैं, जो कैंसर रोधी दवाएं हैं, उन पर भी बहुत सारी चीजों में और राहत दी गई है। बाकी राहत मिली है, उससे फायदा होगा, मगर जितना उम्मीद थी उस वक्त पे नहीं हो पाया है। अच्छा, जितनी उम्मीद थी उस तरीके से नहीं हो पाया है। वैसे आप क्या मानकर चल रहे हैं, जो बजट आया है कितना उम्मीदों भरा बजट है व्यापारियों के लिए? छोटा व्यापारी है वो तो पहले ही परेशान था, अब भी परेशान है वो। आप दवाई की बात करें, मेडिसिन की, 1 साल 2 साल के अंदर 20% दवाओं के रेट बढ़े हैं। आप पिछला देखो, 2 साल पुरानी दवा का रेट और आज का देखो तो 20% दवा के रेट बढ़े हैं सब चीजों में। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। बाकी ऑनलाइन की बात, ऑनलाइन बिल्कुल बंद होना चाहिए। आज दुकानदार खाली बैठा होता है, उनकी मतलब 8-10 लेबर है, काम कर रहे हैं, कुछ है नहीं, सब खाली बैठे हैं क्योंकि सब ऑनलाइन घर बैठे सामान मंगा रहे हैं। तो ये मतलब ऑनलाइन काम बंद होना चाहिए और व्यापारियों को थोड़ी सुविधा देनी चाहिए। लेकिन ऑनलाइन व्यापार से भी तो बहुत सारे व्यापारी जुड़े हुए हैं सर। तो जैसे 10 जुड़े हैं तो 90 को नुकसान भी है उसमें, और 10 का फायदा तो 90 नुकसान में हो रहे हैं। ये भी चीज देखो ना आप, ये नहीं है कि मतलब सबको फायदा हो रहा है उसमें, मतलब 80-85% बंदे नुकसान में, दुकानदार व्यापारी। सर, क्या जो आया है बजट आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये वेतनभोगी लोगों के लिए तो अच्छा है, मगर छोटे व्यापारियों के लिए इतना संतोषदायक बजट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले छोटे व्यापारियों को कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। अगर ये इस तरीके से सरकार कुछ काम करती तो छोटे व्यापारियों को ज्यादा ही फायदा होता। हम इस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन व्यापार से आज का जो उपभोक्ता वर्ग है वो घर में बैठा बैठा आलसी हो रहा, बाजार में निकलना नहीं चाहता। जब दुकानदार तक आएगा नहीं तो दुकानदार कमाएगा क्या और टैक्स देगा क्या? उसे तो इतना फर्क पड़ा नहीं है। जो सर्विस वाले सेक्टर वाले उन्हें ज्यादा फर्क पड़ा इस चीज का। अच्छा, उन्हें ज्यादा फर्क पड़ा। आप क्या उम्मीद लगाए बैठे थे सर? सर, बजट तो सही आया है काफी हद तक, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को थोड़ी सी व्यापारियों के जो लोन चल रहा था उसमें छूट देनी चाहिए, उसमें सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी जो है लॉकडाउन से टूटा हुआ है और अभी तक उसका बिजनेस पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो पाया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ी सी व्यापारियों के लिए लोन की माफी भी होनी चाहिए, जैसे किसानों को देते हैं औरों को भी देते हैं, और सब्सिडी देनी चाहिए इस चीज में। सब्सिडी देनी चाहिए। सर, एक ऑनलाइन
की जो बात है वो तो तमाम व्यापारियों से सुन ली, ये थोड़ा लोन वाला समझना चाहूंगा, लोन में क्या चाहते थे आप? लोन में हम लोग एक मांग कर रहे थे, पूरे देश के व्यापारिक संगठन मिलकर एक मांग कर रहे थे कि सरकार ने आज आपने देखा होगा इस बजट के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड की बात की है। हाँ, 5 लाख कर दी, उसके बाद 3 लाख को बढ़ा के 5 लाख कर दिया। हम लोग ये मांग कर रहे थे कि व्यापारी जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है, देश का किसान अन्नदाता है, व्यापारी करदाता है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व्यापारी समाज है। अगर देश के व्यापारी, छोटा व्यापारी के लिए अगर आप व्यापारिक क्रेडिट कार्ड की घोषणा इसमें चाहे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए तक के भी कर देते, व्यापारी के लिए राहत की किरण निकल के आती। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने लोन व्यापारी के चल रहे हैं, जिन व्यापारियों ने मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री रोजगार लोन और जो अन्य सरकारी जो व्यवस्थाएं उनके अंतर्गत लोन ले रखे हैं, उनमें व्यापारी जो नहीं लोन चुका पा रहे, क्योंकि चाहे वो कोरोना का दौर रहा हो, चाहे वो जीएसटी के बाद व्यापारी टूटा हो, और चाहे उससे पहले नोटबंदी के दौरान व्यापारी कमर टूटी हो, तो व्यापारी बहुत बुरी हालात के शिकार रहे। तो हम ये उम्मीद करके चल रहे थे कि सरकार उन्हें माफ करने का काम करेगी, लेकिन इसमें वो भी उम्मीद हमें नजर नहीं आई। और इसी तरह से हम लोग लगातार चेक कर रहे थे कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पे निरंतर जो है व्यापारी क्रेडिट कार्ड की भी सरकार घोषणा करे, तो ऐसी कोई घोषणा इस बजट के अंदर नहीं आई। दूसरी बहुत अच्छी बात कही कि भाई जो 12 लाख रुपए तक की इन्होंने टैक्स में छूट की, तो ये सच है कि इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा नौकरी पेशा लोगों को। व्यापारी को तो राहत तब मिलती है कि भाई उसकी दुकान का व्यापार कैसे बढ़े, और उसमें सरकार क्या योजनाएं ला रही है व्यापारी के लिए कि जो खुदरा व्यापारी है, जो बाजार के अंदर वो दुकान का बिल भी दे रहा है, अपने लोगों को रोजगार भी दे रहा है और सरकार को टैक्स भी दे रहा है, उसके बाद भी सरकार उसकी तरफ अगर इस तरह की इग्नोरेंस करेगी, उसे बिल्कुल एकदम रास्ते से हटा देगी, तो फिर व्यापारी के लिए सोचने वाला विषय है ये। लेकिन जैसे एलईडी टीवी है, चीजें सस्ती हुई हैं, जो बैटरी है, इलेक्ट्रॉनिक हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो कैंसर रोधी दवाएं वगैरह हैं। अभी दवाओं की बात हुई, दवाओं की भी बात इतनी स्थिति है कि दवाओं पे आप एमआरपी पढ़ो पिछले 3 साल की उठा के, 4 साल की उठा के, एमआरपी लगातार बाजारों में दवाओं पे कोई रोकथाम नहीं है। अब टैक्स कम कर दो, तुम 20 रुपए बढ़ा दो, 2 रुपए कम कर दोगे, तो उसे राहत नहीं कहा जा सकता। राहत तब है कि अगर उनका बैठ के एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है उनका समझा जाए, उन्हें समझ के ये बताया जाए व्यापारी को भी और आम खरीदार को भी जो उस दवा को खरीद रहा है। या अस्पताल के अंदर आप चले जाओ, जो मेडिकल स्टोर्स हैं, उन दवाओं को जो डॉक्टर लिख रहे हैं वो शहर के अंदर कहीं नहीं मिलेंगी, वो उसी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पे मिलेगी। तो ये भी एक सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता थी कि भाई इसकी जो दवा है वो दवा ऐसी हो जो आम स्टोर पे भी उपलब्ध हो जाए। मेन असल सुविधा आदमी को वो है। सर एक चीज बताइए, जो अभी कह रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि भाई जो व्यापारियों ने लोन, मुद्रा लोन या प्रधानमंत्री योजना से लोन ले रखा है, और एक कार्ड की भी बात कर रहे हैं कि किसानों की तरह जैसे क्रेडिट कार्ड है, व्यापारियों के लिए भी कार्ड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, व्यापारियों के लिए भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, उससे व्यापारियों को छूट मिलेगी, उन्हें आराम होगा अपना व्यवसाय करने के लिए। और जहाँ तक दवाइयों की सवाल उठता है, उसमें भी सरकार को सोचना चाहिए कि दवाइयों के रेट कुछ कम करे जाए, जिससे आम आदमी को फायदा हो सके। तो कितने नंबर आप इसको देंगे 10 में से अगर बात करें? 10 में से अगर बात करेंगे तो हम तो 6 ही नंबर देंगे इसको। अच्छा, आप कितने नंबर देंगे सर 10 में? मैं लगभग 5 नंबर दूंगा जी। अच्छा, आप देंगे। आप कितने नंबर देंगे? सर हम तो 4 नंबर देंगे, 4 नंबर दे कि व्यापारियों को फायदा हो पाया इसमें। सर आपके हिसाब से कितने नंबर में? हम इसमें अगर टैक्स की बात छोड़ दें 12 लाख रुपए तक की, तो इसके अलावा कोई ऐसा योगदान सरकार ने इसमें व्यापारियों के लिए नहीं किया कि जिससे व्यापारी, इसमें मैं तो 2 नंबर दूंगा। अच्छा, आप कितने नंबर देंगे सर 10 में से? 4 नंबर ही दूंगा। 4 देंगे। आप सर? व्यापारियों के नजरिए से 4, सर्विस सेक्टर के नजरिए से 9। अच्छा, 9 नंबर देंगे सर्विस सेक्टर की नजरिए से। अच्छा, सर्विस सेक्टर। और सर आप? सर 4 नंबर दिए। चलो ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम व्यापारी हैं जो 12 लाख रुपए की इनकम पर जो टैक्स में छूट दी गई है, उसको व्यापारी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी राहत है, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जिस तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख की गई है, व्यापारियों के लिए भी कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड बनाया जाना चाहिए था, उनको लोन में कुछ राहत दी जानी चाहिए थी। और भी जो अन्य योजनाएं हैं उनमें जरूर कह रहे हैं कि सरकार को जो और ज्यादा इस बजट में जो राहत की उम्मीद थी, वो उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जो 12 लाख तक इनकम पे टैक्स की छूट दी है, उसे तो सराह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बजट में और भी बहुत कुछ होना बेहद जरूरी था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।